राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो स्प्रेड आया है, आगे बढ़ो, अच्छा आया है तो नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से करना है, आपको पूरे तरीके से गाइड करती हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे से। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जीवन साथी के साथ समय तो व्यतीत हो रहा है, लेकिन दिमाग वहाँ पे नहीं है। दिल तो वहाँ पे है लेकिन दिमाग उधर नहीं है। दिमाग के अंदर अजीब सी उधेड़ बुन खिचड़ी, यानी कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ गलत विचार आते चले जा रहे हैं। तो थोड़ा अपने माइंड को काम करो। सब ठीक है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपको बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए मंडे वाले दिन, संडे के दिन आपने एक उपाय कर लेना है। आपने गणेश जी को जो है दूर्बा चढ़ा देनी है और कम से कम 3 बार मत्था टेक लेना है। ठीक है, थोड़ी देर 5 मिनट या 10 मिनट जितना आपसे हो सके उतना आपने शांत मन से बस आंखें बंद करके बैठ जाना है और ध्यान करना है ईश्वर का। ठीक है, अपने आप दिमाग जो है शांत होता हुआ दिखाई देगा, तो आपका सर जो है वो आराम से सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लेडी आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण आप अननेसेसरीली अपने बैगेज जो है उतार के फेंक दोगे। जितनी आपके लिए बेकार चीज़ें हैं उनको आप छोड़ दोगे। यानी कि कितनी बार होता है हम अननेसेसरीली बैगेज अपने ऊपर जमा कर लेते हैं और ज़बरदस्ती के उसका कोई रिजल्ट भी नहीं होता, हम उनको लगातार ड्रैग करते जाते हैं अपने साथ साथ। तो उस बैगेज को जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ दो, क्योंकि जितना बैगेज कम होता है हमारी जर्नी उतनी इजी होती है। तो आपने करना क्या है, आगे बढ़ना है और चीज़ों को छोड़ देना है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अंतर आत्मा आपकी जो है आपको सहयोग देती हुई दिखाई देती है, आपको ये बताती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। और यहाँ आप अपने अंदर बहुत मेजर परिवर्तन करने वाले हैं। खुद आप आगे बढ़ेंगे और अपनी एक एक बेकार चीज़ को जो है छोड़ते चले जाओगे और अच्छी चीज़ को जो है ग्रैब करते चले जाओगे। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने गुरु को नमस्कार करना है और आपने ईश्वर के आगे एक जोत जरूर जगा देनी है। ठीक है, जो आपको शांति दे। थोड़ी देर टिकटकी लगा के उसे आप निहारते रहो। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे के लिए आप कहीं ना कहीं किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, गुस्से से बोलते हुए दिखाई देते हो, जिसके बाद आपको अकेलापन सा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने गुस्से से बात नहीं करनी, काम तो निकालना है, लेकिन इस तरह से आवाज़ को करना है अपने। ये नहीं अरे ये काम जल्दी करो, नहीं करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह से नहीं। आपने ये करना है, इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाओ। अब इन चीज़ों के अंदर दोनों सेंटेंसेस में आप फ़र्क देखोगे कि उस चीज़ के लिए तो मेरा बिहेवियर रूड दिख रहा है, यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं आप पे प्रेशर तो दे रही हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या दिखाई देगा आपको कि मैं रूड नहीं हूँ, लेकिन आपके ऊपर बॉस बनने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई काम ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरीके के साथ अगर बात करोगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें जो हैं सेटल होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ आपको वेडनेसडे वाले दिन कुछ अकेलापन सता सकता है। इस अकेलेपन को बहुत बढ़िया से भुना लेना, ईश्वर के पास बैठना, ध्यान देना, ध्यान करना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। कुछ भी पढ़ने की चीज़ उठा लेना, कोई भी टेक्स्ट उठा लेना जो ईश्वर से रिलेटेड हो उसे पढ़ना, तो डेफिनेटली मन में बहुत शांति और बहुत पीस आएगा। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस उमड़े घुमड़ेंगे अंदर और उस चीज़ का आंसर जो है ईश्वर की आराधना ही देगी। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जो है लाभ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन दिमाग को कहीं शांति नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है छोटे भी मदद कर रहे हैं, बड़े भी मदद कर रहे हैं, क्या ये मदद उचित है, सही है, क्या मैं इनसे हेल्प ले लूँ, क्या सब कुछ ठीक है।
हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आप इनसे मदद लेते हुए दिखाई देते भी हो और मदद मिल रही है किसी सीनियर की भी और किसी जूनियर की भी। ठीक है, दोनों की मदद लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। आपने करना क्या है, एक तो अपने स्टमक का ख्याल रखना है और इतनी सी फिटकरी ले लेना, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने ज़मीन के अंदर दबा देनी है। बस इतना काम कर लेना, उपाय कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जीवन साथी के साथ झगड़ा। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपने मन को कोसोगे, भाई मैंने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी, बहुत बढ़िया सोचा था कुछ, और यहाँ पे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं। मतलब आप ना खुश हो अपने जीवन साथी के साथ, जो भी आपका लव पार्टनर है या आपका मतलब शादीशुदा हैं आप, या प्रेम में हैं या शादी में हैं, दोनों में से आपके लिए कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे गड़बड़ दिखाई देती है। आपने करना क्या है, आपने एक एप्पल लेना है, सेब ले लेना है और वो आपने जो है आपने ईश्वर को चढ़ा देना है। उसके बाद उसको आप प्रसाद के रूप में सब लोग सेवन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हुए दिखाई देते हो और अपनी समझ से नेगेटिविटी को दूर हटाते हुए दिखाई देते हो और ईश्वर आप पर कृपा करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि ईश्वर आपसे खुश हैं। आपने करना क्या है, आपने शमी पत्र और सफ़ेद रंग के, सदाबहार के हों, कोई भी वाइट कलर का कोई फूल हो, वो आप चढ़ा देना। ठीक है, आप ईश्वर को चढ़ा देना, तो रिजल्ट्स आपके लिए डेफिनेटली बेटर आएंगे। अब आपके लिए गुरु मंत्र, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन कर दी है। गुरु मंत्र बैठे बिठाए आपके काम होने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो समय है ना, ये इस तरह का है कि भाई बहुत हो गया, बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत सिचुएशंस के अंदर फंस के जी लिया, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो और अपने लिए सांस लो। ठीक है, सांस लेने का अर्थ है कि आप थोड़ा सा कूल रहो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यही सजेशन देती हूँ। उसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ जिस्म को देखते हैं, यानी कि शरीर को देखते हैं, आउटर कवरिंग को देखते हैं, हम अंदर से आत्मा को पहचान नहीं पाते। यहाँ पर आत्मा से बात करो, आत्मा को पहचानो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये था आपके लिए गुरु मंत्र। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर आपसे आकर मिलती हूँ, करना मेरा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।